30 अक्टूबर 2023 को होने जा रहा है, क्योंकि 30 अक्टूबर 2023 को राहु देव मेष राशि से निकलकर मीन राशि में, वही केतु तुला राशि से निकलकर और कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि राहु केतु आकस्मिक घटनाओं के कारक माने जाते हैं। साथ ही राहु और केतु के अपना स्वयं का कोई अस्तित्व नहीं है, इनकी स्वयं की कोई राशि नहीं है, लेकिन प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में इनका गहराई से प्रभाव पड़ता है। ऐसे में जब 18 महीने बाद राहु देव मीन राशि में, वही केतु कन्या राशि में गोचर करेंगे, तो मेष लग्न और मेष राशि वालों के जीवन में किस प्रकार के परिवर्तन लेकर आएंगे, आज इसके बारे में हम जानकारी देंगे। देखिए, राहु की यदि बात किया जाए तो राहु को आकस्मिक घटनाओं का कारक कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि राहु हमेशा निगेटिव परिणाम ही देते हैं, क्योंकि राहु ही एक ऐसा प्लेनेट है जो व्यक्ति को अमीरी की तरफ लेके जाता है। लेकिन राहु का प्रभाव ऐसा है कि ये कई बार कंफ्यूजन की बहुत ज़्यादा स्थिति पैदा करता है। वही केतु को आध्यात्मिक ग्रह कहा जाता है, केतु मोक्ष के कारक माने जाते हैं। तो देखिए, यदि बात किया जाए तो राहु का यह जो गोचर होने जा रहा है वह आपकी राशि से 12वें भाव में, वही केतु 6ठे भाव में गोचर करने वाले, जिसका पहला परिणाम आपकी हेल्थ पर अवश्य देखने को मिलेगा। जो मेष लग्न और मेष राशि के जातक या जातिका हैं, स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं में जो आपको लगातार परेशानी चल रही थी, आपके स्वास्थ्य में लगातार दिक्कतों का सामना आपको करना पड़ रहा था, उससे आप बाहर अवश्य निकलेंगे। माइंडसेट आपका अच्छा होगा। साथ ही आप अब जो भी डिसीजंस लेंगे, उन डिसीजंस में आप अच्छे तरीके से सोच विचार कर उन डिसीजंस में आप आगे बढ़ेंगे और उन डिसीजन से आपको लाभ भी प्राप्त होगा। स्पष्ट बात कर दें आपको कि जो अनिद्रा की समस्या थी वह आपकी समाप्त जरूर होने वाली है। हालांकि आगे हम कुछ और बताएंगे, क्योंकि 12th हाउस में राहु देव का जो गोचर होता है, ये कहीं ना कहीं से आपको विदेशी भूमि से जोड़ता है। तो विदेशी भूमि से जुड़कर जो भी लोग कार्य करना चाहते हैं, नए कार्य की शुरुआत करना चाहते हैं, उनके लिए यह गोचर बहुत बेटर रहेगा। राहु देव 12th हाउस में आने की वजह से एक बात और आप में जागृत होगी, वह यह होगा कि यदि आप विदेश में जाकर कोई कार्य शुरू करना चाहते हैं या सेटलमेंट चाहते हैं, तो उस तरफ भी आप अग्रसर हो सकते हैं। आपको लाभ अवश्य मिलेगा, लेकिन आपके खर्चों में बढ़ोतरी अवश्य देखने को मिलेगी। इसके साथ में यदि देखा जाए तो राहु देव के 12वें भाव में गोचर करने की वजह से थोड़ा सा आपको अपने पारिवारिक जीवन पर ध्यान जरूर देना होगा, क्योंकि परिवार के सदस्यों के साथ में आपके मतभेद ना हो, इस बात का अवश्य आपको ख्याल रखना है। अपने वाणी पर आपको नियंत्रण रखना है, क्योंकि जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक होते हैं, वैसे भी आप बहुत ज्यादा एनर्जेटिक होते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल होते हैं। तो ये जो टाइम फ्रेम आया है ना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा परिवार में सामंजस्य बनाने का प्रयास कीजिएगा। माता जी की हेल्थ का आपको केयर करना होगा। हालांकि उनके साथ में आपके संबंध काफी हद तक सुधरने वाले हैं, काफी अच्छी परिस्थिति रहेगी। मेष लग्न और मेष राशि वालों के लिए नवंबर 2023 से लेकर मई 2024 तक इनके विवाह से संबंधित बात बनेगी। अगर किसी भी प्रकार से आपका विवाह की बात होती थी, लेकिन बात बनते बनते बिगड़ जाती थी, तो यहाँ पर आपको अनुकूलता देखने को मिलेगी, विवाह आपका तय होगा। साथ ही यदि आप मेष लग्न या मेष राशि वाले हैं, आपकी संतान को लेकर कोई समस्या है और संतान के विवाह को लेकर अगर कोई समस्या थी, तो वह समस्या अवश्य दूर होगी। इसके साथ में जो लोग प्रेम संबंधों में हैं, उनको भी अनुकूलता देखने को मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि यह केवल मई 2024 तक रहेगा, हालांकि उसके बाद भी आपके लिए प्रेम संबंधों में अनुकूलता अवश्य प्राप्त होने वाली है। नए प्रेम संबंध आपके स्थापित होंगे 15 नवंबर 2023 के बाद से। साथ ही जो लोग ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं, वो जानना चाहते हैं कि क्या आपके लिए प्रेम विवाह के कोई योग बनते हैं, 100% बनते हैं। आप मई 2024 के पहले पहले प्रेम विवाह करेंगे, उसमें आपको सफलता अवश्य प्राप्त होगी। साथ ही जो लोग किसी को मन ही मन प्रेम करते हैं, उनको 5 नवंबर 2023 के बाद अपनी बात को रखने का अवसर प्राप्त होगा। यदि आप ऐसा कर पाते हैं तो आपको सफलता मिलने के काफी ज्यादा चांसेस दिखाई देते हैं गोचर के आधार पर। अब देखिए, आपको स्पष्ट कर दें कि 6 हाउस के अंदर केतु देव हैं, तो यहाँ पे जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ जिनको लॉन्ग टर्म की कोई भी बीमारी है, जैसे कि शुगर वगैरह हो गया, या इसके अतिरिक्त कफ से रिलेटेड कोई इशू है आपको, या ज्वाइंट पेन रहता है, तो आपको क्या करना है कि अपनी हेल्थ को केयर जरूर करना है। क्योंकि यहाँ पर क्या होगा ना, 6 हाउस के अंदर जब केतु गोचर बसाते हैं, तो कई बार ऐसी बीमारी देते हैं जहां पर डॉक्टर्स को भी पता करना मुश्किल हो जाता है।
जाता है। तो मैं आपके लिए स्पष्ट कर दूं कि आपको अगर कोई लॉन्ग टर्म की बीमारी है, हालांकि अगर आप स्वस्थ हैं तो स्वास्थ्य आपका अच्छा हो जाएगा, जो तनाव था, जो डिप्रेशन जैसी समस्याएं थी, अनिद्रा की समस्याएं थी, वह जरूर यहाँ पर दूर होंगी। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म की बीमारी में, उनको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त यदि बात किया जाए तो आपके दाम्पत्य जीवन की चली आ रही अड़चनें, मुश्किलें दूर होंगी। जीवन साथी का पूर्ण रूप से सहयोग मिलने वाला है। आपके जीवन साथी के करियर में उनको सफलता प्राप्त होगी। अगर देखा जाए तो यहाँ पर जीवन साथी के सहयोग मिलने की वजह से आपके कॉन्फिडेंस में भी वृद्धि आएगी। जो मेष लग्न या मेष राशि वाले जातक यहाँ तक पहुंच गए थे कि अब एक दूसरे के साथ में नहीं रहना है, किसी कारणवश पति पत्नी एक दूसरे से दूर रहते थे, आपको नवंबर के महीने से शुभता देखने को मिलेगी। मई 2024 तक आपके तमाम जितने भी गिले शिकवे हैं वह दूर होंगे। और जो लोग संतान प्राप्ति या फैमिली प्लानिंग करना चाहते हैं, राहु केतु का यह ट्रांजिट आपको काफी ज्यादा यहाँ पर लाभ देने वाला है। इसके साथ में यदि देखा जाए तो हमने आपको बताया कि यहाँ पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह रहेगी कि शत्रु संबंधित समस्याएं आपकी समाप्त होंगी, ऋण से मुक्ति के आपके लिए योग बनेंगे। इसके साथ में जो लोग रिसर्च टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं या आप एजुकेशन ले रहे हैं, उच्च शिक्षा ले रहे हैं, विद्यार्थियों के लिए मई 2024 तक का टाइम अच्छा है। देखिए, मैं इसलिए कह रहा हूं कि मई 2024 तक आपके लिए अच्छा है। अगर आपका क्वेश्चन ये है, जो लोग नॉर्मली पढ़ाई कर रहे हैं उनके लिए बेहतर है, पढ़ा हुआ याद रहेगा, आप अच्छे मार्क्स ला सकते हैं। लेकिन जो कंपटीशन में आपको सफलता मिलने जा रही है वो डेट होगा मई 2024 से लेकर दिसंबर 2024 या 2025 तक भी काफी अच्छे योग बनेंगे। बैंकिंग सेक्टर हो गया, लॉ का फील्ड हो गया, आप कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम देंगे तो उसमें आपको सफलता प्राप्त हो जाएगी, या आपका कोई रिजल्ट है जो कि रुका हुआ है उसमें भी अनुकूलता आपको देखने को मिलेगी। हालांकि कैरियर के मामले में यदि हम बात करें तो आपके लिए नवंबर से लेकर मई 2024 तक कोई बहुत बड़ा ट्रेमेंडस चेंज हो जाए ऐसा दिखाई नहीं देता, लेकिन आपकी बहुत सारी समस्याएं अब समाप्त होंगी। आध्यात्मिक क्षेत्र में आपकी रुचि भी बढ़ने वाली है। पैतृक संपत्ति का लाभ मिलना, पिता से सहयोग मिलना, लंबी दूरी की यात्राएं होना, ये यहाँ पर संभावनाएं बन रही हैं। हालांकि मैं आपको बता दूं कि अगर आप नौकरी कर रहे हैं, किसी भी प्रकार से कार्य क्षेत्र के अंदर यदि आप जुड़े हैं, तो लॉन्ग टर्म से आप नौकरी कर रहे हैं, जो अभी तक आपके अंदर एक अनजाना सा भय चल रहा था, जो आपके मान सम्मान में कमी आई, जो आपके ऊपर कोई एलिगेशंस लगे हुए थे, उन एलिगेशंस से बाहर निकलने का आपको अवसर प्राप्त होगा। आप लोगों के साथ में अच्छा कर रहे थे, क्योंकि प्रथम भाव में राहु गुरु का चांडाल योग बना था, तो लोग जिन लोगों के साथ आपने अच्छा किया वही लोग आपको चीट कर रहे थे। लेकिन अब यह राहु केतु का ट्रांजिट आपके लिए बहुत बेहतर परिणाम करियर में लेकर आने वाला है। जो पिछले समय में आपने मेहनत करी है, उस मेहनत का पूर्ण रूप से आपको लाभ प्राप्त होगा। चाहे वह आपकी नौकरी हो, चाहे आपका बिजनेस हो, आपको लाभ अवश्य देखने को मिलेगा। जो लोग ऑनलाइन टीचिंग का काम करते हैं, सर्विसेज प्रोवाइडिंग का काम करते हैं, या इंटरनेट से जुड़कर कोई भी आपका कार्य है, वीडियोज वगैरह बनाते हैं, क्रिएटिव फील्ड से जुड़े हैं, वेबसाइट्स चलाते हैं, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्रीज चलाते हैं, तो उनके लिए टाइम फ्रेम अच्छा रहेगा। और मैंने बताया कि आपको डॉलर्स में भी पैसे कमाने के अवसर प्राप्त होंगे। इसके साथ में एक बात का और ध्यान रखना है कि जो मेष लग्न अथवा मेष राशि वाले जातक किसी भी प्रकार से नौकरी में चेंज करना चाहते हैं, आपकी नौकरी चल रही थी लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि आपको इस नौकरी को चेंज करना चाहिए, मैं आपके लिए सजेस्ट करूंगा गोचर के आधार पर कि अभी आपको मई 2024 तक चीजों को लेकर जाना है। क्योंकि अभी राहु केतु का जो ट्रांजिट हो रहा है ना, इसको आपको जल्दबाजी में यहाँ पर निर्णय नहीं लेना, थोड़ा सा समय को आपको निकालने का प्रयास करना, जिससे कि आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज आगे चल के आने वाली हैं। प्राइवेट सेक्टर के अंदर भी लाभ हो रहा है, जो आपके कार्यस्थल पर पॉलिटिक्स वगैरह चल रही थी वह भी समाप्त होगी। धन की स्थिति बेटर होने वाली है, धन लाभ आपके लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इनकम आप सोर्सेज भी आपके डेवलप होंगे। देखिए, जो मेष लग्न और मेष राशि वाले जातक पिछले समय में, पुराने समय में कोई इन्वेस्टमेंट किए थे, उसका पैसा आपको रिटर्न अच्छा मिल सकता है। शेयर मार्केट वगैरह से भी लाभ होने के काफी अच्छे योग यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। धन की स्थिति आपके लिए बहुत ही बेटर रहने वाली है। अब हमने जो बात करी थी उसका आपको ध्यान रखना है कि देखिए 12th हाउस के अंदर जब राहु देव आते हैं, राहु देव 12th हाउस के अंदर मतलब आपके ये बेडरूम में आ गए हैं। इसका मतलब ये है कि मेष लग्न और मेष राशि वालों को, क्योंकि 12th हाउस जो होता है ना वो नींद का भी होता है ना, तो आपको यहाँ पर क्या है कि हो सकता है कि आप कुछ बुरी लतों की तरफ चले जाएं, हो सकता है कि आप ऐसा करें कि आपको शराब वगैरह पीने की आदत बन जाए, या कुछ ऐसी अनैतिक चीजें आप करें जिसका प्रभाव आपके बेडरूम तक आ जाए, कहीं ना कहीं से पति पत्नी में लड़ाई झगड़े
वाद विवाद बने। इसको लेकर आप थोड़ी सी सावधानी रखिएगा तो आपके लिए यह गोचर बेहद ही शानदार रहेगा। हाँ, जिन लोगों ने पहले से वाद विवाद कोर्ट कचहरी आदि में जो लोग पड़े हुए हैं उनके लिए मई 2024 से पहले राहत नहीं मिलेगी। मई 2024 के बाद आपको राहत भी मिलना शुरू हो जाएगी। तो दी गई जानकारी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम बात करेंगे उन 2 चीजों के बारे में। यदि आप अपने पास में रखते हैं तो राहु केतु का शुभ प्रभाव आपको अवश्य देखने को मिलेगा। तो वो क्या है, देखिए, सबसे पहला उपाय यह रहेगा कि आपको अगर संभव हो सके तो समुद्री जल जो होता है, समुद्र का खारा पानी, उसको आप ले आ लें। एक प्लास्टिक की बाटल में छोटी सी आप डिब्बी भी ले सकते हैं, उसमें भरकर सदैव अपने साथ में कैरी करें, यानी अपने पास में हमेशा रखना है। पहला ये उपाय कर सकते हैं। अगर मान लीजिए समुद्री पानी ना हो पाया तो आप लोग क्वेश्चन करेंगे, तो उसका आंसर ये है कि आप गौमूत्र होता है जो कि मार्केट में भी उपलब्ध होता है, आप उसको एक डिब्बी में, छोटी सी डिब्बी में, या परफ्यूम या इत्र की जो डिब्बी आती है उसमें आप भरकर रख सकते हैं। दूसरा उपाय आपको क्या करना है कि जब भी यह वीडियो आपको मिले तो आप इस उपाय को जरूर कीजिएगा, जीवन से परेशानियां जरूर समाप्त होंगी। आपको लेना है 250 ग्राम जौ, उसको शुक्रवार के दिन खरीद के लाइए और शाम के समय आप दूध में उसको भिगो कर रख दीजिए। ध्यान रखें, दूध को पकाना नहीं है, कच्चे दूध का इस्तेमाल करना है। और शनिवार के दिन उसको नहा धुलकर सुबह जब आप कहीं भी ले जाकर जहां पर साफ स्वच्छ पानी बह रहा हो वहां पर उसको बहा दें। अगर जीवन में ज़्यादा परेशानियां हैं तो आप क्या कर सकते हैं, आप इसको 3 महीने में लगातार, 1 महीने में एक बार, फिर दूसरे महीने एक बार कर लिया, फिर तीसरे महीने कर लिया। अगर एक ही बार में जहां तक है तो आपको लाभ मिल जाना चाहिए। इन 2 उपायों को कीजिए। दी गई जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर किया करिए। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर भी जरूर करें। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।